नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आपने अब तक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की न मालूम कितनी ही स्टोरीज सुनी होंगी, क्राइम तक पर सुनी होंगी और मेरी ज़ुबानी भी सुनी होंगी। ज़्यादातर मामलों में पुलिस या तो आलाए कत्ल या फिर जिस जगह पर वारदात हुई वहाँ पर अपराधियों की एंट्री, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन या फिर इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, ऐसी चीज़ों से किसी भी गुनहगार या कातिल तक पहुंचती है। आजकल कम से कम इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसा ही हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और तफ्तीश का दायरा जो है इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। मगर आज मैं आपको एक ऐसी क्राइम की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसमें पुलिस कातिल तक पहुंची तो जलती हुई चिता की राख के मदद से पहुंची। ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है और कहानी है महाराष्ट्र के पुणे ज़िले की। पुणे ज़िले में एक तहसील है तवसी। इस तवसी तहसील में एक गांव है इंदापुर, और ये जो इंदापुर है ये वलचाड नगर थाने की हद में पड़ता है। इसी इंदापुर गांव में एक शमशान घाट है। अब गांव का शमशान घाट है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की आवाजाही और भीड़ भाड़ वहाँ नहीं होती है। शहरों में तो शमशान घाट पर भी बहुत ज़्यादा लोड है, एक चिता जलती है तो कई अर्थियाँ इंतज़ार करती हैं। मगर गांव में खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है, और जिस शमशान घाट की मैं बात कर रहा हूँ वो शमशान घाट अक्सर खाली पड़ा रहता है, सुनसान ही रहता है। तो इसी शमशान घाट में 16 नवंबर की शाम को अचानक लोगों की नज़र एक चिता पर गई। चिता की अग्नि पर लोगों की निगाह गई। दूर से लोग देख रहे थे और लोग ये सोचकर हैरान थे कि आखिर शमशान में इस वक्त किसकी चिता जल रही है, क्योंकि गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं। अगर किसी के घर में कोई डेथ होता है, कोई मिसहैपनिंग होती है तो लोगों को पता होता है, गांव के लोग शमशान पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ तो शमशान में दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था, जबकि दूर से लपटें उठती हुई ज़रूर नज़र आ रही थी। तो गांव के लोग, जो इंदापुर के लोग हैं, वो बहुत हैरान हुए। उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा और कौतूहलवश या जिज्ञासावश, जो भी आप कहें, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, गांव के लोग पहुंचे क्रिमेशन ग्राउंड में यानी शमशान घाट में। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वाकई एक चिता जल रही है, और प्रॉपर चिता जल रही है। जिस तरह की चिता आमतौर पर लकड़ियों के बड़े बड़े जो वुडन ब्लॉक्स जिसे हम कहते हैं, बड़े बड़े लकड़ियों के टुकड़ों के सहारे जिस तरह से कोई चिता सजाई जाती है, ठीक उसी तरह से सजाई हुई एक चिता जो है वो जल रही है। लोगों ने ये भी रियलाइज़ किया कि चिता को जलते हुए काफ़ी वक्त हो चुका है और अब कोई मोटल रिमेन या मतलब डेड बॉडी का कोई पार्ट जो है शायद ही इंटैक्ट हो। लोगों को ऐसा लग रहा था क्योंकि चिता की अग्नि धीरे धीरे शांत हो रही थी। तो लोग सोच में पड़े हुए थे। लोगों ने कहा कि इस मामले की तह तक जाने के लिए सबसे पहले पुलिस को ही इन्फॉर्म करना चाहिए, और लोगों ने फ़ौरन वलचाड नगर पुलिस को इस चिता के बारे में जानकारी दी, इस घटना के बारे में जानकारी दी। बताया कि एक संदिग्ध चिता जल रही है, किसकी है हमें नहीं मालूम, न तो वहाँ मरने वाले का कोई सगा संबंधी शमशान घाट में मौजूद है और न ही कोई और। तो कौन चिता जला गया हमें नहीं पता चल रहा है, तो प्लीज़ आप यहाँ आइए, हमें मामला जो है वो कुछ रहस्यमयी लग रहा है, कुछ उलझाने वाला लग रहा है। अब इस तरह की जानकारी जब पुलिस को मिली तो वलचाड नगर की पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंची और उसने बहुत बारीकी से चिता पर निगाह डाली। चिता तब तक तकरीबन शांत हो चुकी थी। आग जो है वो काफ़ी धीमी पड़ चुकी थी। अब पुलिस ने किसी तरह से चिता की अग्नि को शांत किया, अपनी तरफ से भी पानी वानी डालकर बुझा दिया, क्योंकि संदेहास्पद मामला था, जांच करनी थी। अगर पूरी तरह से चिता के ठंडे होने का इंतज़ार करते तो सबूत जो भी हैं वो शायद और मिट जाते। तो खैर, इसके बाद पुलिस ने चिता की अग्नि बुझाई और बुझाने के बाद तलाशी की शुरुआत की गई। राख टटोलने की शुरुआत हुई और पुलिस ये देखना समझना चाहती थी कि ये लाश किसकी है, किस उम्र के आदमी की है, क्या लाश के साथ कोई और चीज़ जलाई गई है या नहीं। इन सारी चीज़ों की पुलिस पड़ताल करना चाहती थी। गांव वाले भी साथ दे रहे थे। जब राख टटोली गई तो उस राख से कुछ हड्डियां नजर आई, और हड्डियों को देखकर शुरू में ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये किसी जानवर की हड्डी है या फिर इंसान की हड्डी है, क्योंकि आग ऐसी चीज़ है जो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। लेकिन यहाँ कुछ हड्डियाँ बची हुई थी, तो पुलिस को ये असर्टन करना था, कंफर्म होना था कि वो डेड बॉडी
ह्यूमन है या किसी जानवर की लाश वहाँ जलाई गई है। बहरहाल तलाशी चलती रही, पुलिस वाले राख टटोलते रहे और इस कोशिश में पुलिस को दो ऐसी चीज़ें मिली जो बहुत ही शॉकिंग थी और जिन दो चीज़ों की बदौलत पुलिस को ये लगा कि ये मामला कुछ कुछ वैसा ही है जैसा गांव वालों को शक हो रहा है। पुलिस को चिता से एक डेंटल कैप रिकवर हुआ। डेंटल कैप मतलब आप समझ सकते हैं, आर्टिफिशियल टीथ जैसी चीज़ है डेंटल कैप, और इसके साथ ही एक पेयर ऑफ कीज़ मिला यानी चाबी। तो ये चीज़ें पुलिस को वहाँ चिता के पास से या चिता से जो भी आप कहें वो मिली। और साथ ही थोड़ी ही दूर पर जब पुलिस छानबीन कर रही थी तो पुलिस को एक जगह पर कुछ खून के धब्बे भी मिले। ये सब इशारा कर रहे थे किसी फाउल प्ले की तरफ, किसी आपराधिक घटना की तरफ। अब पुलिस ने उस डेंटल कैप को और चाबियों को रिकवर किया और साथ ही जो खून के धब्बे थे उसके भी नमूने इकट्ठा किए और पुलिस ने यह तय किया कि वो इस मामले की जांच करेगी और ये पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर यहाँ किसकी लाश का अंतिम संस्कार किया गया और वो लोग कौन थे जो लाश जलाकर आनन फानन में भाग निकले। जाहिर है नॉर्मल डेथ का मामला नहीं था, सीधा सीधा मर्डर का ही मामला लग रहा था। अदरवाइज कोई किसी की लाश को यूं ही आग लगाकर फरार नहीं हो जाता है। तो पुलिस की जांच शुरू हुई। अब कोई ऐसी चीज़ तो मिली नहीं जिससे कोई पहचान पता चल पाती। सब कुछ जलकर राख हो चुका था, चेहरा नहीं था, कोई टैग नहीं था, कोई आई कार्ड नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इसी बीच पुलिस ने यह नोटिस किया कि वो जो चिता सजाई गई थी वो चिता जो है मामूली जंगल की लकड़ियों से नहीं सजाई गई। जो भी चिता वहाँ सजाई गई वो प्रॉपर वुडन लॉग्स के सहारे वो चिता बनाई गई थी। यानी जो बड़ी बड़ी और मोटी लकड़ियाँ होती हैं जो आमतौर पर शमशान घाट में चिता सजाने के लिए लोगों को ख़रीदनी पड़ती है, उस तरह की प्रॉपर कटी हुई लकड़ियों से वो चिता सजाई गई थी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ये लकड़ियाँ कातिलों ने कहीं से तो इंतज़ाम उसका किया है, कहीं से जुगाड़ किया है। अब जाहिर है खुद तो काट कर लाए नहीं होंगे, ख़रीद कर ही लाए होंगे। ये भी एक क्लू जो है वो तफ्तीश करते हुए पुलिस को मिली और फिर पुलिस ने ये तय किया कि वो अब आसपास जो भी लकड़ियों का कारोबार करने वाले, जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं लकड़ी टाल के ओनर हैं, उनसे जाकर पुलिस पूछताछ करेगी। 16 नवंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया इसी साल की बात है, 16 नवंबर को ये सब कुछ हुआ, जितनी बातें मैंने अब तक आपको बताई। पुलिस इसके बाद पहुंची पास के ही एक लकड़ी के गोदाम में और वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने पूछा कि तुमसे आज की तारीख में या कल की तारीख में किसी ने बहुत सारी लकड़ियां खरीदी क्या, जिससे कम से कम कोई डेड बॉडी जलाई जा सके, चिता सजाई जा सके। पूछताछ करने पर लकड़ी गोदाम के मालिक ने बताया कि हाँ, आज तो नहीं, लेकिन कल 15 नवंबर को 2 लोग आए थे और वो लकड़ी खरीद कर ले गए थे। पुलिस ने पूछा वो लोग कौन थे, तो लकड़ी के गोदाम का जो ओनर था वो इत्तेफाक से उन 2 लोगों को पहचानता था। 2 नौजवान पास के ही रहने वाले थे और इन नौजवानों के बारे में उस लकड़ी टाल के ओनर को जानकारी थी। तो उसने फिर पुलिस को इन दोनों के बारे में बताया और उनकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई। एक लड़के का नाम था दादा साहब मारुति हरिहर और दूसरे लड़के का नाम था विशाल खिलारे। ये दोनों एक दूसरे के जानकार थे, दोस्त थे और दोनों ने साथ में ही एक रोज़ पहले 15 नवंबर को ये लकड़ियाँ खरीदी थी। अब पुलिस की तफ्तीश जो है इन 2 किरदारों पर टिक गई, दादा साहब और विशाल के ऊपर। पुलिस इनकी तलाश करने लगी। इनके मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ मिले पुलिस को। पुलिस का शक और गहरा हो गया, लेकिन फाइनली पुलिस इन्हें ट्रैक करने में, इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुई और दादा साहब और विशाल खिलारे दोनों को आखिरकार पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनसे तवसी तहसील के इंदापुर के शमशान घाट में जो लाश जलाई गई थी उससे लेकर पूछताछ शुरू की गई। दोनों ने पुलिस को बताया कि नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। दोनों ने ये बताने की कोशिश की कि वो तो इंदापुर में थे ही नहीं, वो बाहर थे। उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए। हालांकि जब पुलिस ने सख्ती की तो वो टूट गए और उन्होंने ये मान लिया कि उन्होंने लकड़ी खरीदी थी और उन्हीं खरीदी गई लकड़ियों से उन्होंने अगले दिन यानी 16 नवंबर को एक लाश जो है शमशान घाट में जलाई थी। पूछा कि भाई किसकी लाश जलाई, क्यों जलाई, तो पता चला जिसकी लाश जलाई वो भी कोई और नहीं बल्कि इन्हीं दोनों का एक तीसरा दोस्त था जिसका नाम था जगताप। यानी इन दोनों ने मिलकर जगताप की हत्या की थी
और हत्या की प्लानिंग कुछ ऐसी थी कि कत्ल करने से पहले ही उसकी चिता सजाने का इन लोगों ने इंतज़ाम कर लिया था। कत्ल 16 नवंबर को किया गया और 15 नवंबर को ही ये लकड़ी खरीद कर शमशान घाट में जमा कर चुके थे, इकट्ठा कर चुके थे। इतनी भयानक साजिश, कत्ल करने से पहले शमशान में लाश जला देने की साजिश आखिर दादा साहेब मारुति हरिहर और विशाल खिलारे ने क्यों रची? पुलिस को अब ये पता करना था। तो दोनों से जब पूछताछ हुई तो मर्डर का मोटिव भी क्लियर हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, जगताप, दादा साहेब और विशाल ये सारे लोग एक दूसरे के जानकार थे, एक दूसरे के दोस्त थे। नवंबर के महीने में ही 12 तारीख को ये लोग एक ट्रिप पर गए थे, यानी साथ में घूमने के लिए गए थे। मगर इत्तेफाक देखिए, दोस्तों के बीच में इतनी भी डिसेंसी या फिर इतनी भी पवित्रता नहीं रही कि वो एक दूसरे का सम्मान कर पाते। जगताप ने कथित तौर पर दादा साहेब की पत्नी के साथ उस ट्रिप में बदतमीज़ी कर डाली और बदतमीज़ी इस हद तक थी कि दादा साहेब जो है वो बेहद गुस्से में आ गया और उसने उसी वक्त तय कर लिया था कि वो अपने दोस्त जगताप की जान ले लेगा। इसके बाद उसने आनन फानन में जगताप की हत्या करने की साजिश रची, लेकिन यह काम अकेले अंजाम देना थोड़ा मुश्किल था। तो उसने अपने दूसरे दोस्त विशाल खिलारे को इस मामले में अपनी साजिश में शामिल किया, उसे भरोसे में लिया और अब वो जगताप को ट्रैप करने की प्लानिंग करने लगे। 14 नवंबर को, यानी बदतमीज़ी या छेड़छाड़ वाली घटना के 2 दिन बाद, वो जगताप को इस बात के लिए राज़ी करने में कामयाब हो गए कि वो उनके साथ फिर से एक मंदिर में दर्शन पूजन के लिए चले और ये मंदिर जो है वो पास के ही मान तालुका में मौजूद है। 14 नवंबर को इस बात के लिए उन्होंने राज़ी किया और 15 तारीख को इन लोगों ने उसको कन्विंस कर लिया और अपने साथ लेकर निकल गए। इसके बाद 15 और 16 के बीच ये उस मंदिर में गए और वहाँ से लौटते वक्त इन्होंने जगताप से कहा कि वो बारामती, जगताप ने कहा कि वो इस मंदिर में दर्शन करने के बाद बारामती जाना चाहता है। तो चूंकि बारामती के लिए बस या गाड़ी जो है वो तवसी तहसील से आसानी से मिल जाती है, तो इसीलिए हरिहर, दादा साहेब मारुति हरिहर ने और विशाल खिलारे ने जगताप को ये कहा कि वो उसे तवसी तहसील में ड्रॉप कर देंगे। जगताप को अपने अंजाम की कोई खबर नहीं थी और वो ये भूल चुका था कि 4-5 दिन पहले उसने दादा साहेब की पत्नी के साथ बदसलूकी की थी। उसे लगा कि शायद दादा साहेब भी ये सब कुछ भूल चुका है और सब कुछ पहले जैसा हो गया है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी। दादा साहब बदले की आग में जल रहा था और उसने फाइनली 16 तारीख को इस जगताप नाम के लड़के को तवसी में ड्रॉप करने के बहाने वो लेकर गए उसी इंदापुर के शमशान घाट के पास सुनसान जगह पर। बातों ही बातों में उलझाकर उसे शमशान की तरफ लेकर गए। और शमशान, आपको पता है, ऐसी जगह होती है जहां आमतौर पर लोगों की आवाजाही नहीं होती है, कम होती है। खासकर ऐसा शमशान घाट जहां कोई केयर टेकर ना हो, वहां तो कोई जाने से भी बचता है, क्योंकि तमाम तरह की मान्यताएं भी होती हैं, कुछ लोगों को डर भी लगता है। तो खैर, जो भी हो, जगताप को ये लेकर गए उसी इंदापुर शमशान के पास और मौका मिलते ही लकड़ियों के बड़े बड़े कुंदे से या बड़ी मोटी लकड़ियों से उसके सिर पर ताबड़तोड़ तरीके से इन्होंने वार करना शुरू कर दिया, दादा साहेब ने और विशाल ने। जगताप को इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, उसके पास बचने का मौका नहीं था। ताबड़तोड़ उसे मोटी और भारी लकड़ियों से इतनी बुरी तरह पीटा गया, उसका सिर कुचल दिया गया और इस तरह से उसकी चंद मिनटों के अंदर 16 नवंबर को उसी शमशान में हत्या कर दी गई जिस शमशान में उसकी लाश को जलाया जाना था। अंतिम संस्कार शब्द तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो एक धार्मिक नियम है, परंपरा है, ये तो सबूत मिटाने के लिए लाश जलाने की हरकत थी। तो उन्होंने उसी शमशान घाट में जगताप की हत्या की, उसकी चिता सजाई। एक रोज़ पहले वो लकड़ी जो है वो खरीद चुके थे, उसकी ढेर लगी थी। इन दोनों ने मिलकर आनन फानन में वो लकड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठी की और जगताप की लाश को उस चिता के ऊपर लिटाकर उसे आग के हवाले कर दिया। कुछ देर तक इंतज़ार करते रहे। जब चिता की आग जो है वो बहुत तेज़ जलने लगी, धू धू कर चिता की अग्नि जल रही थी, तब इनको लगा कि अब सेफ़ है, अब ये लाश जो है यहाँ से रिकवर नहीं हो सकती। तो फिर उन्होंने वहाँ से निकलना सही समझा। इस बीच गांव वालों ने वो चिता जो है वो जलती हुई देख ली, लेकिन गांव वालों को शायद थोड़ी देर से इस बात का एहसास हुआ कि जो चिता जल रही है वो कोई नॉर्मल डेड बॉडी नहीं है, बल्कि
कोई कत्ल के सबूत वहाँ मिटा रहे, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो जब तक गांव वाले वहाँ पहुँचे तब तक गांव वालों के पहुँचने के कुछ मिनट पहले तक विशाल और दादा साहब वहाँ पर मौजूद थे, यानी दोनों कातिल। लेकिन जैसे ही गांव वाले वहाँ पहुँचने लगे तो इन दोनों का एहसास हो गया कि लोग आ रहे हैं, उनको शक हो गया। इसके बाद वो दोनों वहाँ से फरार हो गए। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई मोबाइल फ़ोन की लोकेशन नहीं, कोई टेली कन्वर्सेशन नहीं, कोई टेक्निकल एविडेंस, कोई इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट, कुछ नहीं। सिर्फ चिता की राख, आधी जली हुई लकड़ियाँ, कुछ हड्डियों के टुकड़े, एक डेंटल कैप, चाबी का एक गुच्छा। इन्हीं चीज़ों से आखिरकार पुणे की पुलिस ने इस मामले को सॉल्व कर लिया और चंद घंटों में इस केस को क्रैक कर दिया। तो कुल मिलाकर ये 3 दोस्तों की कहानी थी, जिसमें एक दोस्त बाकी 2 दोस्तों का दुश्मन बन चुका था और दुश्मन बनने की वजह थी उसके तरफ से की गई बदतमीज़ी, जो उसने अपने ही एक मित्र की बीवी के साथ की थी, जिसके बदले में उसके दोस्तों ने न सिर्फ उसका कत्ल किया बल्कि कत्ल करके उसकी लाश एक शमशान घाट में जला दी और कत्ल करने से पहले उसे जिंदा शमशान घाट तक लेकर आया ताकि उसकी लाश को ठिकाने लगाने में सुविधा हो, मदद मिले। ये थी पूरी कहानी। इस पूरी स्टोरी पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए कुछ कमेंट मैं प्रीवियस स्टोरी पर आप लोगों ने जो किए हैं वो सुनाता हूँ। मैंने कल आप लोगों को ये बताया था, ये सुनाया था कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गैंग सेलिब्रिटीज़ को और बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स को टारगेट कर रहा है, उन्हें जाल बिछाकर किडनैप कर रहा है और उनसे लाखों रुपए की वसूली कर रहा है। कॉमेडियन सुनील पाल और कॉमेडियन प्लस एक्टर मुश्ताक खान को इन लोग, ये गैंग किडनैप करके लाखों रुपए वसूल चुका है, जबकि शक्ति कपूर जैसे बड़े फिल्मी कलाकार को ये ट्रैप करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन शक्ति कपूर इत्तेफाक से अपनी खुशकिस्मती से बच गए। कुछ लोगों ने उस पर कमेंट किया है, आइए पढ़ते हैं। सागर मोकाशी ने कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है, सर आपकी स्टोरी टेलिंग एकदम कड़क है, थैंक यू वेरी मच। MM नाम से एक आईडी है, उन्होंने इस बात को कॉम्प्लीमेंट किया है, सपोर्ट किया और कहा है कि आई 100% एग्री विथ यू ब्रो। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों मित्रों का बहुत धन्यवाद। शिवम ध्रुव छत्तीसगढ़ से रेगुलर कमेंट करते हैं। प्रदीप भाम्बू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। मुकेश दक्ष ने भी कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है बिग फैन ऑफ यू योर्स सर, ऐसा लिखा है, थैंक यू वेरी मच। अनबिलीवेबल वन वर्ड के नाम से आईडी है। इन्होंने कहा है कि शम सर की और आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत दमदार है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। शुभम जुनेजा श्री गंगानगर से हैं। और इसके अलावा मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब रेगुलर कमेंट करते हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। महमूद आलम शेख ने भी कमेंट किया है, ये गोरखपुर से हैं और गोरखपुर के अर्चना यादव की कहानी सुनाने के लिए कह रहे हैं। रिसर्च करूंगा, अगर उसमें ऐसी कोई पोटेंशियल महमूद साहब मुझे समझ में आई या नज़र आई तो ज़रूर वो कहानी आपके लिए लेकर आऊँगा। वैभव गर्ग ने भी कमेंट किया है। कनक शर्मा ने आवाज़ की तारीफ़ की है, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा है कि आवाज़ सीधे दिल में उतर जाती है, ये आसाम से हैं, बहुत धन्यवाद आपका। जय भारत के नाम से एक आईडी है और इन्होंने भी कमेंट किया है। इसके अलावा आलोक हैं, आलोक के साथ जगदीश के चांडीगढ़ रेगुलर हमारे लिसनर हैं, कमेंट करते हैं। अमन राज परुपश्रेष्ठा जर्मनी से, विजेंद्र सिंह, नीशु प्रसाद, गौरव वत्स और संजय रावत इन्होंने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों का नाम और कमेंट एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, आप जानते हैं वक्त की कुछ पाबंदी भी है। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।